राजा भाई नमस्कार। क्या हो रहा है यार? पाकिस्तान बड़ा डरा हुआ है आपसे आजकल, मैंने सुना। हाँ बेचारे अंदर से तो बड़े डरे हुए हैं। बुरी हालत है। आपसे आपसे स्पेशली बड़ा डरा हुआ है, क्या बात है? व्हाट्स हैपनिंग? मुझसे क्यों डरेगी? मैंने क्या किया? पता नहीं, मैंने सुना आप काफी आजकल तंग करते हो इनको। और योर नेम इज नंबर वन ऑन द लिस्ट एज फार एज द बैनिंग ऑफ अकाउंट्स इज कंसर्न कि भैया जब से पहले अभी उन्होंने मेन मीडिया बैन करा है, इसके बाद अभी बोल रहे हैं कि भाई राजा भाई का सबसे पहले बैन करेंगे। क्या हो रहा है? हाँ तो अच्छी बात है, करने दो बैन। विद देम बैन। बैन कैसे करेंगे? वो जो मैं थोड़ी ना कुछ उल्टा सीधा लिखता हूँ। मैं तो वो लिखता हूँ जो सच है। आई शो देम द मिरर। उन्हीं के न्यूज़पेपर कोट करता हूँ। उस पे क्या बैन करेंगे वो? हाँ, ट्रिब्यून की खबर को बैन करना है तो फिर ट्रिब्यून को बैन करो, डॉन को बैन करो। ये बताओ यार, व्हाट्स हैपनिंग एज फार एज इनसाइड द आर्मी इज कंसर्न? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है अंदर? इनसाइड देयर आर्मी और आर आर्मी? देयर आर्मी। देयर आर्मी, दे आर स्ट्रेच्ड। दे डोंट हैव एमिनिशन। 155 के बनाते थे, वो शेल्स है नहीं। उसकी सप्लाई जो है वो कम है उनके पास। चार चार एक दिन की है, 4-5 दिन की है मैक्सिमम। ठीक है। प्रिक्योरमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो टर्की से इन्होंने कुछ प्रिक्योर किया है, ड्रोन्स वगैरह प्रिक्योर किए हैं, और F-16 के कुछ स्पेयर पार्ट्स प्रिक्योर किए हैं टर्की से। अमेरिकन हैव नॉट गिवन देम, टर्की से लाए हैं। चाइनीज आर ऑल्सो गिविंग देम PL-15s। वो पता ही है, इट्स एन ओल्ड न्यूज। बट द एंड ऑफ द डे, तुम PL-15 ले लो या PL-17 ले लो, तुम्हारे पास जहाज उड़ाने के 4 दिन के तेल है, तो तुम क्या करोगे उस PL-15 को उसके बाद? यार गुलेल में? इंटीग्रेशन कैसे? इतने नहीं, सारे नए। इंटीग्रेशन J-17 के साथ इंटीग्रेटेड है ना PL-15। इट्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, बट द पॉइंट इज यू ओनली हैव 3 days ऑफ फ्यूल। उसके बाद क्या गुलेल में डाल के चलाओगे उसको? हाँ एग्जैक्टली। तो उसके बाद गुलेल में ही चढ़ाएंगे वो, और क्या करेंगे? तेल है नहीं बेचारों के पास। सो दे आर यार स्ट्रेच। दे आर मैं ऑल्सो भूल। थिंकिंग अबाउट escalation ladder, how far हम्म। they can go on escalation ladder. That is important. So they are thinking about that, how much they can stretch it. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, बेचारे रोज या तो सऊदी से या कतरी से या अमरीकियों से या रशियंस को भी अब इन्होंने अप्रोच किया है कि माई बाप मत करवाओ एक तो क्या। फोन बंद करके भी फोन बजता है। जस्ट अ मोमेंट। सो दैट इज वेयर इट इज एट द मोमेंट, कि नहीं, रशियंस को भी अप्रोच किया। सीधी इंटरेस्टिंग थिंग जो मेरे को दिख रही है कि इनका न्यूक्लियर रेटरिक कितना जबरदस्त बढ़ गया है। कल इन लोगों ने एक मिसाइल विसाइल भी फायर कर दी। तो दिस हाँ इज टेस्टिंग बेस। किया। ये तो मतलब वही है, ये तो वो नहीं है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इज नाउ सेइंग कि भैया हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है इसके अलावा। नहीं, इनका ये रेट्रिक इसीलिए है ना, दे यूज दिस रेट्रिक ऑल द टाइम। मुझे आप एक चीज बताओ, व्हाई हैव वी नॉट बीन एबल टू कन्वे टू देम, बॉस यू हम एंटर आवर होम एंड वी विल हिट यू विद a nuclear missile? Why हमारा is भी it that चेंज। Pakistanis are also only screaming about we have a nuclear and we have both options on the table and we'll use both options? Okay, fine, you use both options. We also have it. हमारी We तरफ not से we कोई, might हमारे तरफ से कोई न्यूक्लियर बोलता नहीं है। वी डोंट यूज द एन वर्ड। yeah, जस्ट you know why? Because we are a responsible country. No, this is a rogue country. या। This is a rogue country. So ये rogue country जो है, it's showing its rogue power कि हम nuclear चला देंगे. So you good luck, buddy. You try hitting the nuclear. The Chinese and the Americans will hit you first. Then we will hit you, and then we will also hit you with your nuclear. So what you have forgotten is that you are up against a nuclear power country. You're not against a non-nuclear power country. So you can keep screaming about this nuclear thing कि हम nuclear चला देंगे, तो वो fine, okay fine, चलाना तो चलाओ फिर. Then the world will sort you out. Because this also has implications. The world will be watching very closely that every time something happens in Pakistan, they say we'll fire a nuclear weapon. हम्म। ठीक है, तो ये इनके अपने उस पे अपने लिए बवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे. द बेस्ट थिंग इज अफगानिस्तान को भी थ्रेटन किया था इन लोगों ने कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे इनको। हाँ, ये इन हर एक दैट। कोई बोलता है न्यूक्लियर चलाएंगे, तो चलाओ फिर न्यूक्लियर, चला के दिखाओ ना. इतना दम है तो चलाओ जरा न्यूक्लियर. अफगानिस्तान को किधर चलाएंगे न्यूक्लियर? वो खोस्ट में चलाएंगे, उन पहाड़ों में. वो जब जंगलों से नीचे आएंगे फिर क्या? मुझे आप एक चीज बताओ, यूल फायर एंड न्यूक्लियर, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द proximity ऑफ द बॉर्डर्स. What is telling you that the wind is going to carry on the other side and is not going to come back to haunt you in Lahore? Your own nuclear weapon is not going to create a problem for you also. So ये इनका ब्लफ है, ये इनका नॉनसेंस ब्लफ है, ये न्यूक्लियर का. इट्स लाइक अ इट्स एन इडियोटिक थिंग. साइकोटिक बेसिकली, या साइकोटिक, और कुछ नहीं है.
This tells you how psychotic this nation is. Interestingly, एक China काफी एक narrative is somebody's asked the question मैं actually पूछने वाला था Amulu, your and my thoughts are absolutely clear. In the same place. China has been इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है अभी थोड़ा टाइम पहले लद्दाख के अंदर एंड इसके जो वीडियोस हैं इन्होंने अभी रिलीज करे हैं ऑल्दो आई हैव सीन दोस वीडियोस बिफोर बिकॉज़ चाइनीज मिलिट्री को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं एंड वो अभी के वीडियोस नहीं है वो जनवरी फरवरी के वीडियोस हैं एग्जैक्टली वो बहुत पुराने वीडियोस हैं they're not so no exercises happen the Chinese have carried out nothing happened so एक चाइनीज एक हमारे बड़ा ज्ञानवादी जो एक हमारा मीडिया चैनल है उसने एक चाइनीज एनालिस्ट को बुलाया और वो कहता है भैया चाइना विल इंटरफेयर काइनेटिकली क्या कहते हैं आप I don't think so and if China wants to interfere kinetically then is China saying that we are ready for a world war when the Chinese are risking escalation is it that because Indian American relations are getting better Chinese are saying we're going to do kinetic action Is China in a position to carry out a kinetic action right now? Given the trade war they are into US, they might have a kinetic action with US in South China Sea. I see that happening in next 4 years. If things don't die down, right? They will have a showdown with the Americans for sure. That is going to happen. But will Chinese do it now? Nah. And risk everything right now. Are they in a position to do that? ईरान से तेल बंद हो गया मैं वही कह रहा हूँ. Are they in a position to do that? They are not in a position to do that, right? So the Chinese might be doing warmongering, but the Chinese are not going to enter the war. मैंने आपसे ईरान की बात करी ईरान के बारे में आई डोंट नो आई विल टेक यू बैक टू 2024 अगस्त जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसने बताया था कि 5 से 6 मिलियन लीटर ईरानियन पेट्रोल पाकिस्तान में आता है which is about 14% of total fuel consumption of Pakistan 2000 गाड़ियां आती हैं with a fuel capacity of I think 3 or 3,500 odd liters and boats में आता है उसके बाद पाइपलाइंस में आता है ना अमेरिका ने तो इनके ऊपर अभी सैंक्शंस मारे हैं कि साहब ये जो you know no Iranian oil at all हाँ so what's going to be the impact there the impact is going to be there see Pakistan already has a problem with fuel na If you remember 2023 onwards इनके पास वैसे भी पैसा नहीं है सऊदी अरेबिया का अगर आपको याद हो इनका 2 billion line of credit है which the Saudis were not willing to roll over then the Saudis said okay we will roll over but we will not give you fuel so they were already short start from Saudi Arabia right ईरान से ये जितना ले रहे हैं इनका refineries are working at 58% that is where it is accumulating to 3-4 days of jet fuel fire So how much impact is going today? Okay, let's say they have increased and they will get more. So they will last what 5 days, 5.5 days? Where is the money for Pakistan to buy more oil? That's and the point if they think that they go to war and then they will get their supplies, where are they going to get their supplies from? Ship से ही आएगा ना जहाज से तो आने वाले हैं नहीं ये तेल के कंटेनर ठीक है गाड़ियों में तो आएंगे नहीं ट्रक में तो आएंगे नहीं आएंगे तो शिप से ही तुम्हारा कराची पोर्ट कितना सेफ होगा कि तुम लोग अनलोडिंग कर पाओगे द मोमेंट योर कंटेनर विल रीच कराची विल हिट यू वो जो आपकी ये अटैक एरिया के अंदर जब एक शिप आती है उसकी इंश्योरेंस डबल हो जाती है उसकी इंश्योरेंस कौन देगा इंश्योरेंस छोड़ो आप चलो मैं कहता हूँ तो इंश्योरेंस दे भी दी सऊदीज ने दे दी ईरानियों ने दे दी जब तुम अनलोड करोगे तुम्हारे पास सेफ्टी क्या है कि हम तुमको ठोकेंगे नहीं वहां पर हम बैठे ना उसके लिए फिर बेरूत में क्या हुआ था अभी ईरान में क्या हुआ बंदरबास पे क्या हुआ तो तुम्हारा सप्लाई चेन तो वल्नरेबल है अब तुम ये सोच रहे हो कि हम बोट से लाएंगे और फिर उनको पाइपलाइंस में पंप करेंगे तो तुम्हारे को कितना टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में तुम्हारे पास उतने दिन हैं उसको प्रोसेस करने के लिए डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइमलाइन You don't have that timeline, so you can bring in the oil from the pipelines, but you don't have the timeline to manage your supply chain management. You'll have delays. So they have problems. It's not that they don't have problems. But then Pakistani being Pakistani is utterly stupid. What do you do with it? Now there could be a fantastic chance they're doing warmongering. Once we hit them, they will not do anything or escalate na kare. वो भी हो सकता. The only escalation they will do is on LOC. वो भी आप देखो but if they escalate
Even if they escalate, okay, fine, we are going to take losses, we have to be ready. ठीक है, we will take losses, but they will take 10 times more, 10x हो जाएगा. So they have to take 10x losses for whatever loss we take, and we are going to take losses. Sink it in.